वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप ठीक होंगे सब। अच्छा, हमने ना मिड टर्म ब्रेक की थी प्रीवियस लेसन में, जो हमने विदाउट कैलकुलेटर की थी। तो आज मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से सिखाता हूँ। ये वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो हमने विदाउट कैलकुलेटर किए थे, और ये साथ आप देख सकते हैं सारा रफ किया हुआ है। तो बस मैंने आपको कैलकुलेटर की मदद से करवाना है, तो मैंने कहा आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी साथ साथ। तो इसलिए हम इन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं। तो पहली चीज तो ये, कैलकुलेटर पे मिड टर्म होती क्या है। बेसिकली ना हमने एक शॉर्ट की निकाली हुई है कि अगर हमारे पास कैलकुलेटर है तो उसकी मदद से हम कर सकते हैं। बट बेसिकली ये मेथड जो हम यूज करते हैं ये मिड टर्म ब्रेक के लिए यूज नहीं होता। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके उसके आंसर यानी रूट्स फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम उनकी मदद से उसी मेथड को हम थोड़ा सा अपने लिहाज से यूटिलाइज करेंगे, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जिसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है ना, वो इजिली कैलकुलेटर में करके दे देगा। अगर आपको दो तीन चीजें याद करना पड़ेंगी पहले से, वो आप पैटर्न थोड़ा सा कैलकुलेटर पे याद कर लीजिएगा, फिर आपको इंशाल्लाह चीजें याद हो जाएंगी। अभी किस क्वेश्चन में किस कैलकुलेटर में ये चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले आप देखें तो आपके कैलकुलेटर पे मैंने कोशिश की है कि मैं वो कैलकुलेटर यूज करूं जो मोस्ट प्रोबेबली हर स्टूडेंट के पास होता है। मेरे पास एक और कैलकुलेटर भी था, वो इससे एडवांस था, वो मोस्टली बच्चों के पास नहीं होता, तो मैंने इसलिए वो फंक्शन वाला यूज नहीं किया। अब आप देखें, सबसे पहले आप पहले समझें कैलकुलेटर को। ये ऑन के साथ ना ये मोड यानी सेटअप का एक ऑप्शन नजर आ रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे या आप बटन प्रेस करेंगे, आपको ई क्यू एन शो हो रहा है। ई क्यू एन शो हो रहा है नंबर 5 पे। तो आप इस पे 5 प्रेस, इसका मतलब इक्वेशंस है। ठीक हो की बात। अब आप देखें तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो थर्ड नंबर पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ जी? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, राइट। ये हमने ये चूज करनी होती 3। अब यहाँ पर हमेशा आपने याद रखना है, फर्स्ट जो वैल्यू ऑफ ए है ना, वो अपने 1 यूज करनी है, चाहे क्वेश्चन में जो मर्जी हो। ये मैं मिड टर्म ब्रेक के लिए बता रहा हूँ आपको, वैसे नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए मैंने 1 लिखा, 1 लिख के फिर मैंने इक्वल प्रेस करना है। अब देखिए ए की जगह पे 1 आ गया। अगर सेकंड बॉक्स में क्या करना है आपने, सेकंड बॉक्स में आपने वो वैल्यू लिखनी है जो क्वेश्चन के सेंटर में, जैसे लीनियर कोफिशिएंट जिसे कहते हैं, वो कितनी यहाँ पे -3 है। ये -3 लिखा, फिर इक्वल। अब हम क्या करते थे आपको याद है, हम स्टार्ट के अंदर मैं कहता था जी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना। वो काम हम कैलकुलेटर पे लास्ट में करते हैं। फर्स्ट लास्ट टर्म क्या है जी? प्लस का 2 है। फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है जी? 1 है। यहाँ पे 1 होता है ना हमारे पास, यहाँ पर कुछ भी ना हो तो हमेशा ही करवाना होता है। फिर इक्वल, और देन इक्वल जो x1 आया हमारे पास, x1 हमारा कैलकुलेटर जो दे रहा है वो दे रहा है प्लस का 2। ठीक है। फिर आप इक्वल प्रेस करेंगे, x2 जो है वो कैलकुलेटर दे रहा है प्लस का 1। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब बेसिकली x1 का मतलब फर्स्ट फैक्टर, x2 का मतलब सेकंड, ये समझ लें। वैसे है तो नहीं, वो आंसर्स होते हैं। अब जो भी कैलकुलेटर हमें देगा वैल्यू, उसका हमें सिर्फ साइन चेंज करना है। कैलकुलेटर हमें क्या दिया? +2 दिया, हम -2 यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? -2 एक फैक्टर, +1 दिया, हम यूज करेंगे -1 दूसरा फैक्टर्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फैक्टर्स हैं। और मजे की बात ये है कि जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, जो मैं ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ। ये करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं क्रॉस भी कर देता हूँ अभी आपको सब गाइड करने के लिए। वैसे इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। अब आप देखें यहाँ पर हमने जो फैक्टर्स यूज किए हैं, -2 यूज हुआ है और -1 यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था, इसमें फिर हम स्टार्ट में चलते हैं, मैं फिर 0 से बताता हूँ आपको। सबसे पहले ऑन के साथ मोड यानी सेटअप, फिर इक्वेशन जो कि 5 पे है, फिर हमें थर्ड वाली इक्वेशन चाहिए जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट वैल्यू हमेशा 1 लगानी है। फिर हमें लगाना है सेकंड जो है लीनियर कोफिशिएंट हमारे पास मौजूद है। अब देखें जी वो हमारे पास कितना है, -3। फिर जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है जी? -4 है। इसको फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है जो कोफिशिएंट 1, -4 मल्टीप्लाई 1। अगर तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है ना, तो मल्टीप्लाई भी करवाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लास्ट लिख सकते हैं, बट आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो इसलिए क्लियर कर लीजिएगा इस पर। फिर ये इक्वल, देखिए प्लस का 4 आया, तो इसका मतलब हमने यूज करना है माइनस का 4। फिर -1 आया, हमने यूज करना है प्लस का 1। आप देख सकते हैं -4 यूज हुआ और यहाँ +1 यूज हुआ। ठीक है। तो ये बेसिकली
आप कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं। इसमें आपको ने बताया अभी ये लाइन करने की जरूरत इसमें नहीं होती। मजीद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। तो अब मैं बार बार तो नहीं जाऊंगा पीछे, मैंने एक सारे लिए वेरीफाई करवाता हूँ। फर्स्ट हमेशा 1 लगाना है, जो मर्जी हो। सेकंड देखें तो लीनियर कोफिशिएंट बेसिकली आपके पास इस टाइम -11 है। फिर इक्वल लास्ट वाली देखें तो -152 है, मल्टीप्लाई 1 करेंगे। सॉरी ये 1 था, -152 मल्टीप्लाई 1 इक्वल x1 है 19, प्लस का 19 आया और हमने यूज करना है माइनस का 19। ये देखें -19 आ गया। माइनस का 8 आया तो हमने यूज करना है प्लस का 8। ये देख सकते हैं हमारी मिड टर्म ब्रेक हो गई है। मैं बार बार बता चुका हूं, हमें ये फर्स्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन की मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखें, बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 3 है, 1 नहीं है, बट मैंने कहा हमने हमेशा यूज करना है 1। सेकंड वैल्यू है -7 जो कि लीनियर कोफिशिएंट है। लास्ट वैल्यू है -20। अब मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू करेंगे तो मेरा आंसर आना है, वरना आंसर नहीं आना। कितना है? प्लस का 12 आया तो हमने यूज करना है माइनस का 12। ये माइनस का 12 आ गया। देखिए माइनस का 5 आया तो हमने यूज करना है प्लस का 5। बस हमने साइन उसको ऑपोजिट करना है, बाकी वैल्यूज हमने वो ही यूज करनी है। तो कैलकुलेटर का फायदा ये है कि बहुत ज्यादा टाइम जो है वो कम यूज होगा उसमें। उसमें 1 बाय 1 डिवाइड करना पड़ता था, इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी। फिर दोबारा से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू हमेशा 1 लगानी है, जो मर्जी गिवन हो। लीनियर कोफिशिएंट यहाँ पे -5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, ये देखें। उसके बाद फिर लास्ट वैल्यू है प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू 2 है। प्लस का 3 आया ना हमारे पास, तो हमने यूज करना है माइनस का 3। फिर +2 आया तो हमने यूज करना है -2। देखिए आप इजिली कर रहे हैं, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। बिल्कुल दोनों तरह से करके दिखाऊंगा इसमें, देखिए। और दोनों में साइन चेंज होते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमेशा 1 लगाते हैं। सेकंड वैल्यू देखें तो यहाँ पर प्लस का 2 है। थर्ड वैल्यू देखें तो प्लस का 21 है। इसको मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट वैल्यू जो कि -3 है। प्लस का 7 आया तो हमने माइनस का 7 यूज करना है। आप देख सकते हैं माइनस का 7 यूज हुआ है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें ये लाइन यूज नहीं करते। फिर इक्वल प्रेस करते हैं, माइनस का 9 आया तो हमने प्लस का 9 यूज करना है। देखा, गुड हो गया। अब मैंने जब माइनस कॉमन लिया था वहां पे क्या करेंगे फिर? अब वहां पे देखें तो ये वाली चीज हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये मैं रेड से सर्कल भी कर देता हूँ इसको। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें देखें फर्स्ट वैल्यू हमेशा 1 लगानी है। सेकंड वैल्यू इसमें -2 है। थर्ड वैल्यू -21 है, जो कि उसको हमेशा फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अगर प्लस का 9 आया तो हमने माइनस का 9 यूज करना है। ये देखें। फिर माइनस का 7 आया तो हमने प्लस का 7 करना है। तो मेरे ख्याल से आप अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एक्सप्रेशन हो, अगर आपने उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है तो आप कैलकुलेटर की मदद से विद इन अ सेकंड भी कर सकते हैं। बस आपको कैलकुलेटर का थोड़ा सा फंक्शन समझना है, वो आप याद कर लें। उसको छोटा सा फंक्शन है, पहले आपने मोड प्रेस यानी सेटअप प्रेस करना होता है। फिर EQN यानी इक्वेशन ढूंढनी है और उसमें थर्ड इक्वेशन चूज करनी है। बस फर्स्ट वैल्यू हमेशा आपने 1 लगानी है। तो होप सो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इनशाला फिर हम नेक्स्ट जो है मिड टर्म ब्रेक, अगर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो कैलकुलेटर की मदद से कर लिया करेंगे, छोटे होंगे तो वैसे कर लिया करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिड टर्म ब्रेक वैसे ही इसकी याद हो जाएगी। सो इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर भी खत्म करते हैं।